नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेज ओनली. इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर. इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर. काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग. द व्यूज शेयर्ड इन दिस वीडियो आर फॉर द एजुकेशनल पर्पसेज ओनली. ये डिस्क्लेमर आप लोगों के समक्ष इसलिए रहता है क्योंकि आपको अपने हिसाब से अपने रिस्क एपेटाइट से डिसीजंस को लेना आना चाहिए. यहाँ पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. 553 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. और जो अपना दूसरा चैनल है जहाँ पे मैंने आज मॉर्निंग में भी लाइव डालने की कोशिश की, मतलब डाला है, तो आप ज़रूर इसको जो है व्यू करें, जाके देखें जाके. और ये दो लाइव सेशन पड़ गए हैं. बाकी के वीडियोस जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है वो मैं डिलीट कर दूंगा. तो यहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और लाइक शेयर एंड कमेंट्स वगैरह सब कुछ कर सकते हो. फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा. आज की बात करेंगे तो मार्केट में हाहाकार है. रीजंस बहुत सारे मिल जाएंगे कि इंडिया पाकिस्तान का जो मॉक ड्रिल है, ये है, वो है, वॉर होगा वगैरह वगैरह. ये सब चीज़ें देखो आती रहेंगी, जाती रहेंगी. ठीक है. और मार्केट में इस तरह की सिचुएशंस बहुत बार आई हैं और मार्केट ने उसके बाद भी आगे जाके सर्वाइव किया. बट वो जो पीरियड होता है, एक लंबा फेज़ होता है. हमें तो 6 महीने से नहीं रिटर्न मिला है या हमारा पोर्टफोलियो गिरावट में आया है और जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो अगर निगेटिव में आ गए हैं तो सर्वाइवल नहीं हो रहा है. 6 महीने में ही पैसा बनता हुआ नहीं देख रहे हैं तो परेशान है. मार्केट में जो रिटर्न बनता है, मैं आपको बोलूँ कि जैसे अभी एफडी कर दो आप जाके, तो चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, आपको 7% या 8% जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो लगभग वो मिल जाएगा. फिक्स रहेगा, आपका पैसा सेफ रहेगा. कभी भी आप अपने पोर्टफोलियो मतलब एफडी को देखेंगे तो कि भाई अगर मान के चलो 1 लाख रुपए की एफडी की है तो वो 1 लाख रुपए से नीचे कभी दिखेगी नहीं और उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा. तो ये साइकोलॉजिकल गेम होता है कि भैया फिक्स है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, कोरोना आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए. जब तक सिस्टम चल रहा है, गवर्नमेंट चल रही, चीज़ें चल रही हैं, तो आपका ये पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा. नियम क्या है कि 8% का फिक्स्ड है. दूसरी चीज़ कि अब इसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी लगा देते हैं बैंक की, भैया कि ये एफडी आप तोड़ नहीं सकते हो. बहुत बार ऐसा होता है कि तोड़ना पड़ेगा, आपको रिक्वायरमेंट आ गई तो आपने जो है कि 1% की पेनल्टी लग गई या कुछ समथिंग लाइक दैट, तो और आपका पैसा नीचे आ गया. लेकिन हम सेटिस्फाइड रहते हैं, मेंटली सेटिस्फाइड रहते हैं लॉक होने के बाद भी कि भाई उसमें पैसा मेरा नीचे जाएगा नहीं और बढ़ेगा ही. और वो पैसे की मुझे नियर बाई फ्यूचर में ज़रूरत नहीं थी तो मैंने एफडी करके रख दी बैंक में, और सेफ्टी हमारी है ही है. शेयर मार्केट एक दूसरी बला का नाम है. मैं कहूँगा कि यहाँ पे मान के चलो 16% का रिटर्न मिल गया, ठीक है, एफडी से डबल मान लो, ठीक है, मिनिमम इतना तो बैठता ही बैठता है. बोला ठीक है, 16% का रिटर्न बन रहा है आपका, तो वहाँ पे लेकिन वो 16% क्या होगा, जैसे मान के चलो आपने इन्वेस्टिंग चालू की. दूसरी बात है कि एफडी में आपने पूरा 1 लाख रुपया लेके आए, पूरा एक पहले ही दिन से आपने दे दिया, वो पूरा का पूरा पैसा आपका फर्स्ट डे से लग जाएगा. ठीक है. और वेयर एज शेयर मार्केट में अगर हमें मान के चलो 1 लाख रुपए का हमारा पोर्टफोलियो बनता है तो हम पहले लेके आएंगे 20,000, फिर कभी 10,000 लगाएंगे, कभी 5,000 लगाएंगे, फिर 4,000 लगाएंगे, कभी 15,000 लगाएंगे. इस तरह से हमारी जो इन्वेस्टिंग बढ़ती रहती है मार्केट सेंटीमेंट्स के हिसाब से, अगर हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो. ठीक है. उसमें से बहुत सारी कंपनियों में डाइवर्सिफिकेशन, हम अपनी जितनी सेफ्टी चैनल्स हैं हम अपने सब अप्लाइड कर दें, उसके बाद भी 1-2 कंपनी गड़बड़ करेंगे. कहीं पैसा निगेटिव में दिखाई पड़ेगा, कहीं पैसा पूरा डूबेगा, कहीं पैसा बढ़िया से अप्रिशिएट करेगा. तो ये सब चीज़ें सिनेरियो रहता है. और आपने 1 लाख रुपया मान के चलो पोर्टफोलियो में लगा दिया, यहाँ पूरा आपको 1 लाख पहले दिन देना पड़ा और लॉक हो गया, और 8% का फिक्स रिटर्न है, कभी नीचे नहीं देखा. और वहीं पे ये थोड़ा सा हट जाए तो और वहीं पे जो है, 1 मिनट, ये हट क्यों नहीं रहा. हाँ, तो वहीं पे अगर आप जो मतलब इसमें पैसा लगाया, मान के चलो धीरे धीरे 5 से 6-8 महीने में आपने 1 लाख रुपए लगाया, तो पहले तो लिबर्टी इस बात की है कि आपने जैसे जैसे 8 महीने तक कमाया वैसे वैसे लगाया, पहले दिन ही आपको पूरा पैसा नहीं लगा. लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है मार्केट में कि आपने मान के चलो यहाँ 10,000 रुपये लगाए. जब भी पैसा लगाते हो मार्केट में आप ये सोच के लगाते हो कि यार यहाँ से ये ऊपर ही उठेगा. अच्छी कंपनी फाइंड आउट कर ली, चीज़ें कर ली, उसके बाद भी ये लगता है कि यार यहाँ से ये ऊपर ही उठेगा. लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है. आपने बाय किया सही वैल्यूशन का सोच के, वहाँ से शेयर हो सकता है कभी ऊपर भी उठ जाएगा, कोई शेयर ऊपर भी उठ गया, वहाँ से फिर गिरावट आई, फिर ऊपर आया, कोई शेयर तो मतलब जो है कि बढ़िया ठीक चल गया, एक शेयर ले लिया. ऐसी डाइवर्सिफिकेशन में अब अगर आपने यहाँ पे बाय किया, बहुत सारे शेयर्स हो गए, आपके बाद ही वो गिरना चालू हो गया. ठीक है. और वो एक लंबे समय तक गिरता रहा. ठीक है. फिर जाके कहीं कंसोलिडेशन दिया तो ये आपको नेगेटिव देने लगा.
वहीं पे बहुत सारे शेयर्स ऐसे होंगे कि आपने बाय किया, मान लो इसी लेवल पे बाय किया, ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया, वहीं पे उसी लेवल पे चला, तो इसने बोर करके रख दिया आपको। तो ये सिचुएशंस आपको देखनी पड़ती है और इन्हीं का कलेक्टिवली पूरा जो है पोर्टफोलियो पे दिखता है। कहने का मतलब है, मान के चलो आपने पैसा लगाया, 1 लाख रुपए आपका लग गया और वहाँ से आपका पैसा बन गया मान लो 20-30 हज़ार रुपये, 30% 40% बन गया, ठीक है। फिर आपने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए आए हुए हैं, अच्छी कंपनी में लगाया हुआ है, तो बोला प्रॉफिट बुक नहीं किया, बोला पोजिशनल ट्रेड के लिए थोड़ी ना आए हैं भाई। स्विंग ट्रेड पोजिशनल ट्रेड थोड़ा बहुत कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सर वेल्थ भी तो बनानी है, इसी मार्केट से वेल्थ बनानी है। तो उसमें क्या सर हो रहा है कि हमारा यहाँ पैसा बना और हमारा ये शेयर नीचे भी आ गया, फिर हमने क्या किया, 1-2 बाय किया, उसके बाद फिर ये ऊपर गया, फिर ये मालूम पड़ा नीचे ही आ गया, और फिर ऐसे चला। मतलब मैं तो जस्ट ऐसे ही एक ग्राफ बना रहा हूँ, लेकिन एक जर्नल बता रहा हूँ कि शेयर लगभग ऐसा ही होता है। एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ सकते, एग्जैक्टली हाई नहीं पकड़ सकते। अब करना क्या होता है कि लंबे समय में सर पैसा बनता है, ऐसा सुना है, बोला ठीक। अब हमें, जैसे मैंने कल एक स्क्रीनशॉट दिखा दिया दूसरे का, नेगेटिव कमेंट्स वाले नेगेटिव रहते हैं, एक कमेंट्स था नेगेटिव का किया हुआ था, मैं नहीं चाह रहा था उस बात में डिस्कस करूँ, कभी बहुत अच्छे फॉलोवर थे। अभी ऐसा ही नहीं है, अभी आज की यही बात नहीं है, ऐसे अभी बहुत सारे लोग मिलेंगे बनेंगे। मार्केट अगर अभी 6 महीने 7 महीने से रिटर्न नहीं दिया और आने वाले समय में और अगर गिरावट होती है, अभी मान लो टैरिफ वार में ट्रम्प क्या डिसीजंस लेते हैं, ग्लोबली क्या सेंटिमेंट्स बहते हैं, इंडिया पाकिस्तान क्या सोचेगा, तो ये सब चीज़ें आती रहीं जाती रहीं, आती रही जाती रहीं। आपका एक काम कंटिन्यू रहना चाहिए अगर मार्केट से पैसा कमाना है, कि जब भी आपके पास सेविंग्स हों, जब आपके पास हो, SIP मोड में अपनी पढ़ती हुई कंपनी में धीरे धीरे लगाते रहो। कभी आपका पोर्टफोलियो आपकी वैल्यू से, जैसा आपने मेरे भी देखा है कि भाई मेरा पोर्टफोलियो जो है, जब सितंबर में ऑल टाइम हाई पे मार्केट था, मैं कह रहा हूँ मेरे पास ख़राब कंपनी भी थी, मेरे पास अच्छी कंपनी भी थी, मेरे पास कंसोलिडेशन वाली कंपनी भी थी, बहुत सारी ऐसी रही होंगी, ठीक है। तब मेरा ऑल टाइम हाई पे पोर्टफोलियो जो है लगभग बहुत अच्छे रिटर्न पे, मतलब बहुत हाई पे दिखाई पड़ रहा था, वहाँ से पूरा मार्केट गिरा, मेरा भी गिरा। तो अब लेकिन लंबे समय में कैसे चीज़ें काम करती हैं, वो अगर मैंने जो कल स्क्रीनशॉट दिखाया उनकी कंपनी की ही केवल मैं डिस्कस कर लूँ। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार दूसरे, जैसे उन्होंने जो एक कमेंट किया कि भाई दूसरे का स्क्रीनशॉट दिखा दिया, वहाँ इतने % रिटर्न है, तुम्हारे इतने हैं। भाई आपको टाइम कितना हुआ, बोले 4 साल में इतने ही % बना, हो सकता है 3 साल 4 साल तक पैसा ही ना बने, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। आप किस तरह से सोच के चल रहे हो, कैसे आपको मतलब ग्रोथ होती है। मैं तो भाई मेरा पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मैं तो अब हर चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और रह गई चैनल ग्रोथ की बात, तो भाई अगर मैं एडिट करके शॉर्ट्स देख के और चीज़ें ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से दूँ, 4 लोग गाली दें, 5 लोग मुझे अप्रिशिएट करें, फिर 2 लोग गाली दें, उनको लॉस हो गया, वो भाई अपन कह ही नहीं रहेगा आप बाय करो नहीं करो। मैं अगर आपको, सबसे बड़ी चीज़ है, अब इससे बड़ा अंधा भी आदमी क्या होगा। अब मेरे बस वही वाली बात आ गई कहने वाली, आज का जैसे पोर्टफोलियो अगर आप देख लो, तो इससे बड़ा अंधा क्या होगा कि पोर्टफोलियो दिखा के, ऐसा तो है नहीं कि मैंने कभी किसी दिन वीडियो ना बनाया हो, चाहे पॉजिटिव जाए चाहे नेगेटिव जाए, मैंने आपको डेली अपने पोर्टफोलियो को दिखाया। उस चक्कर में वो चैनल भी भाई रुक गया, ठीक है, कि मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कितना सेल कर रहा हूँ, कितना क्या कर रहा हूँ, कितना नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं देता। जब मैं अपना हार्ड अर्न मनी आपको इन्वेस्टेड करके, ये मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू नहीं है, मैंने आपको दिखाया बार बार, मैंने प्रॉफिट्स बुक करे और सब चीज़ें करी, बहुत सारी चीज़ें नहीं, मैंने जब आपको इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्टेड करके दिखाया, लगा हुआ पोर्टफोलियो पे बना हुआ, आज तो गिरा हुआ है ना पोर्टफोलियो, तब भी दिखा रहा हूँ, पहले भी दिखाया है, तो गिरा हुआ है कि मतलब, लेकिन अपने प्रॉफिट्स में नहीं गिरा हूँ मैं ना। अगर आप ये देख सकते हो कि केवल 1,88,000 के रिटर्न है, नहीं भाई, अगर आप मेरे रिटर्न प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो ना भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा ये भी दावा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं देखो यार मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बने हुए, कल को ऊपर जाए नीचे जाए कुछ पता नहीं, ये तो कल तक का दिखा रहे हैं। आज का जो 1,49,000 की गिरावट है, पोर्टफोलियो में जितनी कंपनी थी सभी रेड में रही हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि पूरी कंपनी खराब, पूरा मार्केट का सेंटीमेंट इस तरह से था, चीज़ें थी, हमें अपने हिसाब से सोचना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए। तो इसमें से मैं कह रहा हूँ कि ये जो अमाउंट है, दोनों इन अमाउंट्स को जोड़ के, इसमें से आज की गिरावट को मैं माइनस कर देता हूँ, लगभग 1.5 लाख रुपए को माइनस कर दूँ, तो आप ये देखो 6 4 10 10, और ये मैं 35,000 का जो मेरा डिविडेंड है वो मैं ज़रूर ऐड करूँगा, क्योंकि वो भी पोर्टफोलियो की वजह से मिला। और टाइम जो है वो ये देख सकते हो 4.5 साल के करीब का हुआ। अब यहाँ पे मैं जो है ऐड ऑन कर लूँ, मैं क्यों ये चीज़ें एलोबरेट कर रहा हूँ। निगेटिव कमेंट ज़रूर था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बुद्धि आनी बहुत ज़रूरी है मार्केट में, और वो अगर नहीं आएगी, कहते हैं ना कि जब आपकी परीक्षा होती है उसी समय पे आप, मुझे क्रिटिसाइज़ करने से आप फ़ायदे में नहीं आओगे, मुझे प्रेज़ करने से आप फ़ायदे में नहीं आओगे। मेरे चैनल पे मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ, मेरा ये कोई पर्पज़ नहीं है। कह सकते हैं कि ईमानदार आदमी की कोई वैल्यू ही नहीं है, सिंपल सी बात है।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले तो कैलकुलेट कर दूँ थोड़ा, सो दैट उनका जो एक ज्ञान है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि वीडियो पूरा देखते नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, कहाँ बुक कर दिया, क्या बेच दिया, क्या खरीद लिया, कंसिस्टेंसी है नहीं, डिसिप्लिन है नहीं, आगे कहाँ से आप बढ़ोगे। अगर मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि मैं दूसरों का पैसा डुबा दिया, जैसे उन्होंने जो कमेंट लिखा है जनरल कि ये, अरे भाई आप बैट ले रहे हो, बिना अंधे होके बैट ले रहे हो, तो डेफिनेटली गिर जाओगे ना। आप ये बनाओ कि एक बंदे जिसका डीएल बना हुआ है और वो उसे चलाते हुए एक्सपीरियंस हो गया है हाईवे पे, तो उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होंगे ना। वेयर एज जो एक नया बच्चा जो सीख रहा है उसको अगर गाड़ी पकड़ा दोगे तो उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये सब चीज़ें समझने को कोई सीखने को तैयार नहीं होता। उसे सोचता है कि यार बस ये क्या है कि पैडल दबाया, इसके गियर डाला, एक्सीलेटर दबाया और चल दिए भैया। ऐसा नहीं है ना, आपको बैलेंसिंग से लेके सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो पहले बात तो मैं थोड़े आंखें खोल दूँ, पता नहीं कभी पूरा वीडियो देखते भी हैं कि नहीं देखते हैं। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, क्योंकि देखो ना तो मैं अपने प्रॉफिट्स आपको दे दूंगा, ना मैं अपने मेरे लॉसेस को आप जो है बियर कर लोगे, ठीक है। और ना ही ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर यही पॉइंट ऑफ व्यू होता तो ये जो चैनल चलाया आप लोगों के कहने पे, सेकंड चैनल जो चलाया, मैं तो शांत बैठ गया था ना। वो चैनल बंद हो गया तो मैं किसको पड़ी थी यार। अच्छा, फिर कौन ज़बरदस्ती पकड़ के आपको मतलब मेरे चैनल पे लेके आ रहा है। आपने अगर नेगेटिव कमेंट किया कल के वीडियो पे, तो कल तो 75,000 की पॉजिटिविटी थी, आज तो चलो गिरावट, सब किसकी गिरावट नहीं है आज, ठीक है। अच्छा, फिर चलो छोड़ दो। तो अब वो जो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो भैया फिर उससे अच्छा है कि फ्यूचर ऑप्शंस कर लो आप। फ्यूचर ऑप्शंस में बहुत जल्दी पैसा बनता है। कंपाउंडिंग जो होती ना, लॉन्ग टर्म जर्नी वाली कंपाउंडिंग होती, मालूम पड़ा 4 साल, जैसे विजय केडिया साहब के, मतलब कहीं से भी सीखो यार। विजय केडिया साहब ने क्या बोला कि जो बांस का पौधा होता है वो मालूम पड़ा 5 साल तक अंकुरित ही नहीं हुआ। वो आपको दिखाई पड़ रहा है कि मैंने तो यहाँ पे सीड लगाया था, सब कुछ था, और वो अपनी जड़ें फैला रहा था नीचे, ठीक है। और उसके बाद में 5वीं साल में जब वो निकला तो सीधा जाके शूटअप हो गया। तो पढ़ो भाई, देखो, किसी को क्रिटिसाइज कर देने से या किसी को बोल देने से आपका कुछ ज्ञान नहीं बढ़ने वाला। जितना सीखे हो वो भी यूट्यूब से सीखो। और मैं सैल्यूट करता हूँ यूट्यूब को, यूट्यूब पे यूट्यूबर्स को मैं सैल्यूट करता हूँ इस बात के लिए कि भैया कि बहुत सारे तो गलत मिलेंगे। मैंने बोला ना, ये तो पोर्टफोलियो में भी है, एक आध कंपनी का ऊपर नीचे होता है। तो अब जैसे मैं पहली बात तो मैं ये कैलकुलेट कर दूँ सो दैट उन्हें थोड़ा सा ज्ञान आ जाए इस चीज़ को। तो अगर ये देखेंगे तो 6 4 10 और ये 67 और 35, तो अगर मैं ये बात करूँ 68 और 35, तो 10,68,000 आपको यहाँ दिख रहा है, और 35,000 रुपीज़ मैं बिल्कुल तो फेयरली कैलकुलेट करके चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। आज तो गिरा हुआ है ना, अब तो चीज़ें सबका ही गिरा है, मेरा भी गिरा है, लेकिन मेरी गिरावट को आप देखो, बाकी अपनी गिरावट मत देखना, ठीक है। तब भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ और तब भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, तो यहाँ कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहाँ 8 5 13, 13 का 3, यहाँ से लगी 1 6 3 9 1 10, ठीक है। तो 10 का 0 इस पर 1, तो यानी 11,03,000 के करीब का यहाँ पे मतलब टोटल रिटर्न दिखा रहा है। अब इसमें से आज की जो गिरावट है 1.5 लाख की, वो गिरा देते हैं, वो कम कर देते हैं। तो 11 में से जो 1.5 लाख की गिरावट हुई, तो ये लगभग 9.5 लाख रुपए के करीब का, 9,53,000 के करीब का मेरे प्रॉफिट्स बना है टोटल, जो ये टैक्सेस वगैरह को मैनेज करके इस पोर्टफोलियो पे। दूसरी चीज़ कि 9,53,000 का अगर मेरा रिटर्न बना हुआ है इस पोर्टफोलियो पे, जहाँ पे मेरा पैसा लगभग 31 लाख के आसपास का लगा है 4.5 साल में। अब उन्होंने जो कमेंट किया वो मैं आपको तो छोड़ देता हूँ, मैं चाहे तो मैं दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लूँ, अगर उनमें थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो ये एक CAGR कैलकुलेटर लेके आए। अभी तो गिरा हुआ है ना, पोर्टफोलियो गिरा हुआ है, चीज़ें गिरी हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ कि जैसा विजय केडिया साहब ने बोला कि भाई 5 साल तक वो बैम्बू आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, वो पेशेंस ही नहीं है। अभी तो 6 महीना 7 महीना मार्केट में हुआ है गिरावट। और अगर जैसे मैं अपनी बात करूं 4.5 साल, तो 4.5 साल पहले का पैसा पूरा नहीं लगा ना भाई। पहले मेरा जो इन्वेस्टमेंट था, मैं जो पैसा लेके आया उसमें से मैं 10,000 की SIP, 15,000 की SIP, कभी 5,000 3,000, जो यूक्रेन टाइम में मेरे पास फर्स्ट एक्सपीरियंस था, रशिया यूक्रेन टाइम में, तो वहाँ पे मैं 2-2 3-3 हज़ार की, जब वो मार्केट कंसोलिडेट था, गिरावट में चल रहा था, तो मेरे कॉन्फिडेंस नहीं बनता था भाई। जैसी लर्निंग वैसे चीज़ें, तो पैसा तो होता था मेरे पास, लेकिन मैं सीखने रहने के लिए मैं केवल 2,000 या 3,000 की ही बाइंग का देखता था।
फिर उसके बाद मार्केट ने मुझे एक सिनेरियो दिखाया, बोला ठीक है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज मैं जब बाय करता हूँ तो मेरे पास जो फंड्स होते हैं, मैं मतलब बिना डरे बाय करता हूँ, लेकिन हाँ ख़राब तो लगता है। और जो शेयर मार्केट होता है, जैसे मान के चलो आपने 1 लाख रुपए लगा, पहली बात तो आप SIP मोड में लगाते हो, 1 लाख का मालूम पड़ा 1.5 लाख बन गया अगले साल तक, फिर आपका 1,80,000 बन गया अगले साल। उसके बाद में मार्केट में गिरावट आ गई और आपने धीरे धीरे करके पैसा लगा रहे हो, ठीक है, ये मतलब प्रॉफिट बन के यहाँ तक हो गया। उसके बाद में गिरावट आई, फिर आपका चौथे साल में जाके मालूम पड़ा 1.5 लाख बन गया। फिर आपका मालूम पड़ा मार्केट ने कंसोलिडेशन किया या गिरावट आई, मालूम पड़ा आपका या कोई बड़ी बात हो गई तो यहाँ पे जाके मालूम पड़ा ये 1 लाख हो गया। तो आप कहोगे जहाँ से चले थे वहीं पे आ गया हूँ और साल निकल गए इतने, ठीक है। लेकिन पोर्टफोलियो में आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करी थी और धीरे 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 डालते हुए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी 2 लाख हो गई और रिटर्न जो है, जो टोटल पोर्टफोलियो साइज हुआ मालूम पड़ा 2,10,000 का हुआ। तो बोला यार मार्केट से तो कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। वहीं पे फिर कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती मार्केट, मान लो डीप करेक्शन आ जाए, कुछ एकदम से आ जाता है, तो कभी कभी आपकी कैपिटल वैल्यू जो लगी हुई है 2 लाख रुपए, डिपेंड करता है कि आपने कितने समय दिया है मार्केट में और कितनी लर्निंग्स पे काम किया है। तो 2 लाख रुपए की जगह मालूम पड़ा आपको 1,90,000 तक भी दिखाई पड़े हैं। ऐसा मैंने आपको अपने पोर्टफोलियो पे भी दिखाया। जैसे कि मैं इस पे अभी हटा के मैं चीज़ें जैसे जस्ट दिखाऊं कि जैसे आप यहाँ देखेंगे, मैं जस्टिफाई करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने, कम से कम उन लोगों के लिए जो इस बात को लेके चलते हैं कि अगर मैं मजाक करने आ रहा हूँ, चीज़ों को करने आ रहा हूँ, तो भैया मत करो फॉलो, मत देखो। लेकिन शायद कोई, अब देखो आप जल्दबाजी में डिसीजंस लोगे तो नहीं, तो ठीक है भाई, आप जाके जहाँ आपको सही लगता है वहाँ देख लो। अगर ये आपको लगता है कि मैं ये वैल्यू लगा के जो है कि केवल मजाक करने आया हूँ, तो भैया मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि मेरा 40 लाख रुपया यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं निकल के जाऊं आराम से, मैं आई एम अर्निंग अ गुड अमाउंट, लेकिन मैं कुछ सीख रहा हूं, आपसे भी सीख रहा हूं और हम सब मिल के डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको फ़ायदा हो गया तो आप अच्छा बोल रहे हो, ख़राब हो गया क्योंकि मैच्योरिटी नहीं ना अभी। मैं आपको उनका कमेंट दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं दिखा देना चाहता ही हूँ क्योंकि उसमें सब हम सब एक परिवार के ही लोग हैं। और वो बंदा है जो दोनों चैनल्स को फॉलो किया, सब कुछ किया, जब जब प्रॉफिट्स हुआ तब तब तो ठीक। और आपने गलती करी ना, आपने अगर बिना उसके मतलब ले लिया, जब मैंने कहा ना पूरा फॉलो करो आप। मैं जब ये कह रहा हूँ SME, अब मुझे देख के, मेरे पोर्टफोलियो को देख के आपने SME ले ली, तो मैंने तो 1 लाख रुपए का लॉस भी बुक कर लिया, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैंने तो E-फैक्टर में 2 लाख रुपए भी कमा रखे थे। और वो आपने क्या किया, आपकी जो रिस्क एपेटाइट अलाउ नहीं कर रही थी, आपने बोला सर ने पढ़ के लिया, चीज़ें की हैं, बोला मैं कूद पड़ा हूँ, तो आप कूद पड़े और वहाँ पे जाके आपको लॉस हो गया। आप बियर नहीं कर पाए क्योंकि आप नए नए थे, तो इसीलिए पोर्टफोलियो भी नहीं दिखाते हैं बहुत से लोग, ठीक है। लेकिन मैंने वहाँ पे अगर मुझे सही से फॉलो किया होता तो मैंने आपको यही कहा था कि भाई 10 लाख रुपए, ये ऐसा नहीं है उनका लॉस किस में हुआ क्या हुआ, वो उनका नेचर ही बता रहा है चीज़ें। तो ऐसे लोग, इसीलिए बोला जाता है 90% लोग जो मार्केट में होते हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होते हैं। आगे पैसा नहीं बनाने के, लंबी जर्नी आसान नहीं होती है जो कोई कंटिन्यू कर पाए। वो 5 साल का पेशेंस कि वो बांस का पौधा जो है ना, जो जड़ें मजबूत कर रहा है, वो देख पाने की ताकत नहीं होती। इसीलिए मैंने वो कल स्क्रीनशॉट दिखाया था, तो उस पर भी कमेंट कि भैया आप दूसरे का दिखा रहे हो। अब उसकी भी जर्नी में दिखा दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनको ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आई सैल्यूट कि भाई उन्होंने ये चीज़ें की हैं। अब उनको देख के हमें इंस्पिरेशन लेनी है कि भाई कोई बंदा इतने सालों तक होल्ड किया है, उसका ये प्राइस था और उसका इतना अमाउंट इस लेवल पे पहुंचा है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। हमें वो दिख तो रहा है कि भाई इतने %, लेकिन वो कैसे है वो नहीं दिखाई, देखने या सीखने की कोशिश है। तो मैं ये जो कह रहा था कि हाँ, तो वो जब, हाँ, तो वो कमेंट की बात तो अभी मैं दिखाई दूंगा। जैसे मैं अब यहाँ पे बात कर रहा था कि पोर्टफोलियो वाइज बात कर रहा था कि हाँ, तो ये पैसा लगा के मैं बेवकूफ़ी करने, मैं तो ना दिखाऊं पोर्टफोलियो, केवल जर्नल न्यूज़ और उन सब चीज़ों पे आपके बनाऊं और शॉर्ट्स बनाऊं, वो बनाऊं, ट्रेड दे दूं, वो कह दूं, तो मेरा चैनल तो ग्रो हो जाएगा। चैनल ग्रोथ को लेके मैंने कभी काम किया ही नहीं। जैसे बोला उन्होंने, एक कमेंट ये भी करा कि आपका चैनल इसलिए ग्रोथ नहीं करा। एक भी शॉर्ट नहीं पड़ा हुआ है इस वाले चैनल पे, जो कि आप लोगों की रिक्वेस्ट के बाद मैंने चालू किया। मैं इस पे, मैं तो बना ही नहीं रहा था। जो वो वाला अगर मोनेटाइजेशन बंद हुआ, आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि अपन का वो पर्पस नहीं था। हाँ, एक ये था कि एक फैमिली टाइप फील होता था कि इंटरेक्शन के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपना फेयर जो मेरा पोर्टफोलियो हो मैं दिखा देता था, चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो। आज पोर्टफोलियो में सब कंपनीज रेड में है, तो मार्केट में पूरी गिरावट है ना। और जब मार्केट में सब तरफ गिरावट होती है तो घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके बाइंग लेवल्स पे कौन सी कहाँ क्या कंपनी आ रही है, आपको वो देखना है। तो प्रॉफिट्स लल्ला ये नहीं है। प्रॉफिट्स जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं कि आज भी गिरावट के बाद में मैं 9.5 लाख रुपए के प्रॉफिट में हूँ।
ठीक है, 4.5 साल लगे हैं, तो पहले पैसा इकट्ठा नहीं लगा दिया। अच्छा, मैं ये जो 31 लाख रुपए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में लगा है, तो वो पहले रिक्वेस्ट आपसे है कि लाइक जरूर करिएगा, जो बंदा मेरे को समझने की कोशिश करता है एटलीस्ट लाइक करिए। मैं रॉ फॉर्म में चीज़ों को डिलीवर करता हूँ, ठीक है। मेरे को क्रिटिसाइज करने से फ़ायदा नहीं है आपको, कोई एक आध दो लोग जो होंगे भी, बहुत से लोग आए और चले गए, ठीक है। मैं आज भी टिका हुआ हूँ मार्केट में, 4.5 साल टिके रहना मार्केट में, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और छोटी मोटी पूंजी के साथ में नहीं हूँ, 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। अगर मैं मार्केट में ह्यूज गिरावट हुई है, मार्केट पूरा धराशायी हुआ है, स्मॉल कैप्स की बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी इफ़ आई एम इन अ ग्रीन दैट मैटर्स, कि भाई ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सब आता है, ठीक है, लेकिन हाँ, आप अगर मेरे पोर्टफोलियो को देख के अपने स्टेप्स ले रहे हो तो दैट उसमें आप हर चीज़ फॉलो करो। एसएमई लॉट में अगर आप घुस गए तो ठीक है, आपका पैसा बन गया तो अच्छी बात, खराब बन गया तो नहीं। जैसे वो एक बंदा आया था कि मैंने आज टीवी खरीद ली, मैंने बाइक खरीद ली, आज मैंने ये कर लिया, और 5वें दिन घुस गए तो वो गाली देने लगे। उन्हीं में से एक ये है साहब, क्या इन्होंने जो कमेंट किया मैं जरूर दिखाना चाहूँगा। चलो अब आ गई बात, तो मैं, क्योंकि आपसे मैंने छुपाया तो कभी कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये सीखो किड्स करके जो थे बंदे, और आपने कहा है कि निगेटिव कमेंट्स पे ध्यान मत दो। आप जैसे मार्केट ये गिरने लगा तो हमारी क्या कितनी शक्ति है कि भाई हम केवल इतने ही तगड़े हैं क्या कि मतलब इसीलिए जुड़ते हैं केवल। अब ये कल को मान के चलो, आज नहीं 1-1.5 साल बाद, मान लो 6 महीने बाद ही बुल रन आता है, कुछ आते हैं, तो बनेगा पैसा किसका? जो टिका है, ठीक है। आज भी मैं 9.5 लाख के प्रॉफिट में हूँ। क्या मैं 9.5 लाख रुपए में दोबारा कमा सकता था? जो है कि अगर मैं इन्वेस्ट, जैसे मतलब ये मैंने मंथली इन्वेस्टमेंट CAGR का निकाला कि भाई 56,500 रुपये पर मंथ एवरेज मतलब इन्वेस्टिंग करता 4.5 साल तक, तो 11% के हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो जो अभी है साइज़ आज की तारीख में लगभग है जो वो ये, ठीक है। तो मुझे 11% के हिसाब से रिटर्न मिलता, जो कि एक ठीक ठाक रिटर्न है। अगर मैं FD में भी डालता तो मेरा पैसा नहीं बनता, और FD में डालने के बाद भी ये पैसा मुझे, मैं 56,500 रुपये पर मंथ दे रहा था, ऐसे देने से नहीं, उन्हें इकट्ठा चाहिए होगा। और अगर मैं, और आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि पहले मैं इतना बड़ा अमाउंट मेरा मंथली नहीं लगता था। स्टार्टिंग में जब आए पोर्टफोलियो बनाया तो उस दौरान जो है 5,000, 4,000, 3,000, 10,000 ऐसे करके, जैसे जैसे बाद में चीज़ें इंप्रूव होती नहीं करते रहे, तब फिर इन्वेस्टमेंट का साइज़ मैंने, और मतलब जो पैसा बड़ा लगा है वो बाद में लगा है, तो उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ठीक है। मैं आपको ये सब चीज़ें अगर मेरे को रेगुलरली फॉलो किया हो तो शायद आपको समझ में आई होंगी। तो ये चीज़ें हैं। अब ये यहाँ पे 11% का रिटर्न CAGR दिखा रहा है एटलीस्ट। कब मार्केट में आपका पोर्टफोलियो आपके नीचे भी दिखाएगा 2 या 3 सालों बाद, डिपेंड करेगा मार्केट की सिचुएशंस और आपके पोर्टफोलियो पे क्या कुछ है, ठीक है। तो इसलिए आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। अगर 8% रिटर्न FD के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचता तो उससे तो फार बेटर मिला हुआ, क्योंकि पैसा तो मैंने बाद में ही लगाया है पूरा, पहले तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया ही नहीं था। एग्रेसिवली इन्वेस्ट तो मैंने अभी पिछले 1 से 1.5 सालों के अंदर किया है, जो मैंने अपनी SIP मोड में, मतलब आपने देखा होगा 1-1, 1.5 लाख रुपए पर मंथ भी लगा दिया है मैंने, तो वो, लेकिन मैंने उसको इक्वली डिवाइड किया, तब ये बात आई है, और उसके बाद भी जो रिटर्न बन रहा है दैट इज़ क्वाइट गुड, ठीक है। अब आगे आने वाले समय में पोटेंशियली बात करूं तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, बात कर रहा था कि पोर्टफोलियो में सभी जगह गिरावट है, ठीक है। अच्छा, मेरा पैसा कितना बना, अगर जो बात करी जाए कि भैया ठीक है, इन्होंने बोला, एक चीज़ ये भी बोली है कि आपका कितना 10% पैसा बना के बैठे हो। भाई, जो पैसा मैंने कल लगाया उस पैसे पे, उसको भी आप पुराने समय से जोड़ रहे हो कि 4-4.5 साल। भाई 4.5 साल उसको हुआ नहीं है ना, मैं जान रहा हूँ ना मैंने कब कितना, कहाँ पे कितना, कैसा पैसा लगाया है। अच्छा, फिर भी टोटल प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लिए, जैसे 9,53,000 रुपये दिखा रहे हैं, तो 9,53,000 रुपये जो है वो 31 लाख का कितना % होता है? तो 9,53,000 की बात करता हूँ, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है कि इसी बिलीफ सिस्टम पे काम करते हैं, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को डिसीजन ले सकते हो। तो 9,53,000 को मैं अगर 31 लाख पे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, यस, ठीक है, तो ये आया, और इस पे मल्टीप्लाई करोगे 100 का, तो देन हो जाएगा परसेंटेज वाइज कि आपका लगभग 31% के आसपास का टोटल जो भी आपका पैसा लगा है। मेरा अगर 31 लाख रुपए लगा है, तो आज गिरावट के स्टेज में भी मार्केट में मैं अपनी जो भी मेरी पूंजी लगी है, जो कि ज़्यादातर बड़ी पूंजी मेरी अभी कुछ 1-1.5-2 सालों के अंदर ही लगी है,
भले ही मेरे को पीरियड 4.5 साल का हो गया है, बट जो पैसा मेन लगा वो ये, तो उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है उस रुपए को, उस टाइम, पैसों को। लेकिन फिर भी मैं टोटल अमाउंट, जो कि अगर आप एफडी भी जोड़ोगे तो भी 4 साढ़े 4 सालों में कोई भी 31% का रिटर्न आपको नहीं पकड़ा देगा, और वो पैसा पूरा इकट्ठा 31 लाख रुपए बैंक रखवा लेती है। तो आई एम फार फार बेटर देन एनीथिंग एल्स। और दूसरी चीज़ है कि मुझे सीखने समझने की, आगे बढ़ने की चीज़ों को मिला। और तो यही चीज़ें होती हैं। पता नहीं आप लोगों में, जैसे आप लोगों में से बहुत से लोग सपोर्ट भी करते हो, तो उनमें से कहेंगे भी। और ये जो वो बंदा जिसने कमेंट किया, ये वो बंदा है जो बंदा व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आया, चीज़ें की, और बहुत बार थैंक यू। और वो अगर उसके पुराने कमेंट्स को मैं देखूंगा तो देख लेना, बहुत सारी चीज़ें जब उसके हिसाब से चीज़ें नहीं बैठी मैंने रिमूव किया, क्योंकि मैं इन चीज़ों को लेके कंटिन्यू नहीं हूँ कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप पे जो चीज़ें बनाई, मुझे आपसे कुछ ऐसा नहीं सोचना है कि भाई मुझे उससे आपसे कुछ फ़ायदा लेना है या क्या कुछ करना है। आप चैनल रिपोर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, अपन वैसे भी मस्त होके खा रहे थे, पी रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अब जैसे जो मैंने स्क्रीनशॉट अगर शेयर किया तो कुछ सिखाने के लिए किया ना, आपने वीडियो, आप तो उस हर चीज़ को देख रहे हो कि निगेटिव कहाँ खींचे, टांग कहाँ खींचे। ये हिंदुस्तान में अपनी ये बहुत बड़ी कमी है, हम वो उस पर काम नहीं करना चाह रहे। अगर मैं कहता हूँ कि ठीक है, अगर आपको लगता है, अभी मैं उनका कमेंट दिखाऊंगा, तो अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं पे कमी है बंदे में, या कहीं इन्होंने फेक हैं, या ये लोगों को डुबा रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो भाई आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं दिखा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्यों फॉलो कर रहे हो। तीसरी चीज़, आपको अच्छा आता है आप करो, करके दिखाओ, बना के दिखाओ। मानते हैं जो कमेंट किया उसके साथ P&L का स्टेटमेंट भी लगा देते कि भाई आपने इतना कमाया। तो ये चीज़ें होती हैं, ये डिबेटेबल हैं। अब जैसे ये जो पोर्टफोलियो दिखा दिया, बोले कि दूसरे का स्क्रीनशॉट दिखा रहे, दूसरे का, भाई हम भी तो दूसरों से ही सीखे। अब जैसे इन्होंने ये जो स्क्रीनशॉट जो कल के वीडियो में दिखाया था एक दूसरे यूट्यूबर का, तो वहाँ पे ये इनकी कंपनी और अच्छा खासा रिटर्न बना हुआ है। अब ये चीज़ देखना, अब इन प्राइजेस को देखना कि 267 रुपीज़ अपोलो टायर, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब बोलेगी लार्ज कैप है इसलिए बनता है पैसा, वो है, ये है। भाई सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लार्ज कैप ऐसा नहीं कि मेरे पास लार्ज कैप नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छा देखिए, तो यहाँ पे जैसे बेल का 85 रुपीज़, और DCM श्रीराम का 215 रुपये, और ये जो 1663% का रिटर्न बना हुआ है, जो कि दीपक फर्टिलाइज़र है, ये 73 रुपये। अब इनके प्राइजेस जो ये हैं, ये कब थे, यानी इनको समय कितना हुआ, तो वो लंबा समय दिया आपने, नहीं दिया, उन सब चीज़ों पे सोचिए। तो अगर मैं कहूँगा अपोलो टायर 267 रुपीज़ पे था, तो अपोलो टायर के जो जस्ट चार्ट को देख लेते हैं। मैं ये चीज़ें क्यों लॉजिकल क्यों कह रहा हूँ, मैं ये नहीं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मैं देखो सर कितना सही हूँ या क्या कुछ है, नहीं, हमें लॉजिकल बात करनी है। यहाँ कोई किसी के लिए कोई मतलब जो नहीं है, छोटे छोटे लोग होते हैं कि अरे मुझे तेरा पसंद नहीं है फेस, मुझे ये नहीं। भाई आप लॉजिकल बात करो, लॉजिकल सीखो, लॉजिकल बढ़ो, ठीक है। जो चीज़ गलत होगी, आप भले ही कितने बड़े मित्र हो मेरे, वो गलत है तो वो कही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बात कर रहे थे किसकी, कौन सा शेयर, अपोलो टायर की बात थी ना। अपोलो टायर का प्राइस क्या दिखाया था, तो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ये 267 या 268 के आसपास था। तो अब जस्ट मैं ये देख सकता हूँ, ये देखिए, तो 247, ये आपको पहले तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ, तो ये आपको जो 247 दिखाई पड़ रहा है। 267 के आसपास का जो प्राइस है, वो लगभग ये देख सकते हो जून 2017 के आसपास का रहा है उनका, जब जिनका भी वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया है। तो आप देख सकते हो 2017, और अभी क्या चल रहा है 2025, और ये देख सकते हो ये भी शेयर गिरा है टॉप से, ठीक है। डिपेंड करता है इन्होंने कब कब एवरेज किया, क्या क्या एवरेज किया, तो उस पर डिपेंड करता है। तो 17 से 25, 3 साल और 5 साल, 5, 6, 7, 8 साल की जर्नी है भाई। ये जो जर्नी है, लगभग जो प्राइस की जर्नी मैं बता रहा हूँ, ये मिनिमम मोस्ट, ये आप देख सकते हो कि ये 8 साल की जर्नी है, तब ये 82% का रिटर्न है। हो सकता है कभी कभी हाई पे भी इन्होंने एवरेज किया होगा, इसलिए एवरेज प्राइस बढ़ गया होगा। लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि वो जो प्राइस पहुँच रहा है, वहाँ से 8 साल शेयर ने लिया है, और टॉप से अभी गिरावट भी है, तब जाके ये रिटर्न बन रहा हुआ। क्योंकि पैसा तो टोटल लगा के ये ऐसे दिखाई पड़ रहा है। वो क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बाद में जाके चीज़ें कंपाउंडिंग करने लगती हैं। और आपने जब डिप दिया, जैसे अभी मार्केट गिरा हुआ है, कंपनीज गिरी हुई हैं, आप एग्रेसिवली नहीं, बट अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कितना एवरेज करते हो कंपनी को समझ के बोल के, ठीक है। और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, देखो तीनों का अलग ही चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है केवल लार्ज कैप में पैसा, ऐसी भी लार्ज कैप आपको दिखा दें दुनिया भर की जहाँ पे पैसा नहीं बना है।
तो लार्ज, मिड और स्मॉल नहीं होती, उसकी ग्रोथ रेट पे डिपेंड करता है कि भाई आप कहाँ पे कितना सोच रहे हो, कितना देख रहे हो, रिस्क एपेटाइट आपका कितना अलाउ कर रहा है। सेकंड, बेल की बात करूँ 1900 क्वांटिटी लार्ज कैप है, 85 का प्राइस आप यहाँ पे देख रहे हो। 85 का प्राइस जो है, ये जर्नी की बात कर रहा हूँ कि इतनी जर्नी रुकने का टाइम है आपके पास, नहीं है, ठीक है। तो ये 85 की प्राइस, तो ये हमें सीखना है। अब जैसे मैं बेल की बात कर लूँ तो यहाँ पे देख लिया ना आपने, 8 साल करीबन लग गया है, ओके। तो बेल में 85 का प्राइस है, बेल का जो मैं ये देख सकता हूँ, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। 85 ये लगभग आप देख सकते हो 2022 जून के आसपास का। उसके बाद इस शेयर ने अच्छा खासा रिटर्न बनाया, तो ठीक है। तो लगभग 3 साल के आसपास का आप ये मान सकते हो कि इसमें पैसा बना, जो भी पैसा इनका बना है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीच में काफ़ी अच्छी रिटर्न बना के दी है, और क्वांटिटी वाइज भी इनके पास अच्छा है, तो 268% का बना हुआ है 3 साल में, ठीक है। तो अच्छा है, ठीक है। अब DCM श्रीराम की बात करूँ, 215 रुपये का प्राइस है, 373% का रिटर्न है, 215% का प्राइस है। तो DCM श्रीराम की बात करो तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ ये सब चीज़ें एनालाइज करने के पीछे रीज़न ये है। 215 की बात करूँ तो यहाँ देख सकते हो कि ये 230 है, और ये देखो 2016 के आसपास की बात है, ठीक है। या इन्होंने बिल्कुल डीप में यहाँ पे ले लिया होगा बॉटम में कोरोना के टाइम पे, तो पहले से मार्केट में अवेलेबल थे, तब तो हिम्मत कर पाए थे उस कोरोना के डिप में खरीद पाने की। नहीं तो वो डिप तो आपके लिए भी थी, मेरे लिए भी थी, बहुत सारे लोगों के लिए थी, और बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए भी थी जो मार्केट में बहुत समय से हैं। किसने बाय कर पाया? जिसने बाय किया, जिसने समझा, जिसने मार्केट में एक्सपीरियंस था, जो मार्केट को मखौल बना के नहीं रखा हुआ था, चीज़ों को समझ के चला हुआ था कि भाई मार्केट में गिरावट है, ये इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई की वजह से है गिरावट, या किस वजह से गिरावट है, या ट्रेड वॉर से है, या टैरिफ से है, या कुछ है। अरे भैया वो टैरिफ लगाएगा, आप ये एक चीज़ नहीं समझ रहे हो। अभी 90 दिन का उन्होंने दे दिया, ये बात कहीं लिखी थी पहले? नहीं। अभी उसके बाद जैसे जैसे उनके ऊपर इम्पैक्ट बढ़ेगा तो वो भी सोचेंगे ना, सब फायदे के लिए काम कर रहे हैं, और अगर किसी एक का फायदा होगा तो इंटर्न दूसरे का फायदा होगा। चीज़ें थोड़ी बहुत मतलब रिन्यू की जाती हैं, लेकिन वो एक निगोशिएशन के लिए, ये सब जो चीज़ें हैं वो निगोशिएट करने के लिए हैं कि भाई मेरी बात को सुना कैसे जाएगा, आपका महत्व कैसे बढ़ेगा। जब आपसे किसी को काम है और आप उस काम को इजीली अवेलेबल हो जा रहे हो, जैसे मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है, मैं इजीली अवेलेबल हूँ, तो उसका महत्व नहीं रहता, ठीक है। तो बात वहीं पे है कि अगर वहीं पे आप जो फीस लगा दो, आप वो करने लगो। मैंने तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है, मैंने ग्रुप भी बना दिया, वो भी कर दिया, फ़ोन भी नंबर सबके पास अवेलेबल है, यूट्यूब भी मैं भी डाल रहा हूँ, सब पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, क्या बाय किया, सेल किया, सब दे रहा हूँ। अरे भैया 40 लाख रुपए लगे हुए हैं, 30 लाख मेरे अपने लगे हैं, 31 लाख, और पोर्टफोलियो में अगर मैं पैसों के लिए ही आता तो 55 लाख पे मैं पोर्टफोलियो को बुक कर लेता। बहुत था मेरे लिए, उतना ही बहुत है भाई, मैं जो जॉब से कमा रहा हूँ उसके हिसाब से ठीक है। तो आप उस चीज़ को सोचो, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये देख सकते हो कि 2016 से कितना समय हुआ, लगभग 9 साल। 9 साल जब इस शेयर को होल्ड किया है तब वो रिटर्न बने हुए हैं। आप इस चीज़ को समझिए, ये चीज़ें नहीं देखेंगे। अब जो 9 साल और कहाँ 4 साल, तो 4 साल 9 साल में 5 साल आगे का डिफरेंस है, 5 नहीं तो मैं कह रहा हूँ 4.5 साल का तो डिफरेंस है। और कंपाउंडिंग, जैसा मैंने विजय केडिया साहब ने कहा कि भाई अगर अच्छा शेयर है, आपने खरीदा, और आपने खरीदने के बाद में मालूम पड़ा वो निकल के ही नहीं आ रहा, आपको वहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा, यार इसको तो पैसा ही नहीं बना रहा, 4 साल 4.5 साल तक आपने होल्ड किया, पैसा ही नहीं बना रहा यार, ये तो आप केवल खरीद के बैठे हुए, आपने पढ़ने की तो कोशिश ही नहीं करी, वो आपने मालूम पड़ा जड़ें बना रहा था, ठीक है, और उसके बाद में सीधा बम्बू ट्री की तरह ऊपर निकल के आया। तो बात वो है, उसने 9 साल दिए हैं, और लास्ट के फेज में ही कंपाउंडिंग होती है, जैसे जैसे शेयर का परसेंटेज बढ़ जाता है। जैसे मान लो पड़ा स्टार्टिंग के 100% का रिटर्न बनाने में समय ज़्यादा लगता है, फिर वो 100 से 200 में और कम समय लगेगा, 200 से 300, अगर वो शेयर को चलना है तो 200 से 300 और कम समय में, 300 से ऐसे होता है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसलिए जो पुराना पोर्टफोलियो, दैट डेफिनेटली वो वहाँ पे रिटर्न वाइज आपको बहुत हैवी दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखो 9 साल का डिफरेंस है। तो जैन दीपक फर्टिलाइजर 73 रुपीज़ का प्राइस है। चलो ये जो दीपक फर्टिलाइज़र नीचे दिखाई पड़ रहा है, इसमें 1600% तक के रिटर्न है, तो ये 73 रुपीज़ का दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। कंपनी मिड कैप, लार्ज कैप या स्मॉल कैप, वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिफिकेशन होता है, लेकिन रिटर्न वाइज उसकी कंपनी के ग्रोथ रेट के हिसाब से होता है कि भैया कैसे। तो कौन सा था, दीपक फर्टिलाइज़र। तो दीपक फर्टिलाइज़र की बात करूँ, 73 रुपये का प्राइस, ये देख सकती है कोरोना के डिप के टाइम के अगर उन्होंने बाय किया होगा तब पैसा ये इतना यहाँ पे बना होगा, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे डिप में बाय नहीं किया होगा तो वो प्राइस उनको यहाँ पे मिला होगा, ठीक है, इन जगहों पे कहीं पे मिला होगा।
तो तब जाके उतना पैसा बना है, मतलब कि करीबन 8 से 9 साल लग गए होंगे या जो भी है। अगर मान लो डिप में बाय कर लिया तो फिर वो कॉन्फिडेंस उनका पहले मार्केट में बने रहे होंगे, तब जाके उन्होंने बाय कर पाया होगा। तो ये सब चीज़ें समझिए। अब देखो मैं आप सभी लोगों को दिखा भी देना चाहता हूँ कि भाई अपन किसी के साथ में अगर मुझे यही सब कुछ फ्रॉड या चीज़ें या दूसरे का लॉस या दूसरों को पैसा वो करने के वाली बात, तो मैं शायद कोर्स बेच रहा होता चीज़ें। और आज की दुनिया में दुनिया भर के लोग हैं जहाँ पे आप चिपका सकते हो दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है। तो कोई ऐसा जोर एंड ज़बरदस्ती नहीं। और यहाँ देख सकते हो एफ और डी की बात करूँ आज की, देख सकते हो तो यहाँ पे डी ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है 1397 करोड़ की। और यहाँ पे करीबन 3800 करोड़ का माल आज भी फॉरेन इन्वेस्टर ने खरीदा। कल तक इस बात के लिए रो रहे थे कि फॉरेन इन्वेस्टर माल बेच रहे हैं इसलिए मार्केट गिर रहा है। आज की जो गिरावट है वो किस लिए है? आज तो फॉरेन इन्वेस्टर ने 3800 करोड़ का माल डाला है इंडिया में, और इंडिया लड़ने जा रही है पाकिस्तान से, तो आगे जाके दिक्कत होगी। अरे भैया आप इन सब चीज़ों पे जाओ ही मत। मार्केट में कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आप कब तक, आपका पोर्टफोलियो गिर रहा है, लोगों का पोर्टफोलियो गिर रहा है तो लोग पैनिक कर रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, सर वो पकड़ रहे हैं कि 6 महीने से पैसा नहीं बना, बस दिमाग। अरे आप सीखने पे जोर दीजिए ना कि कितना कहाँ क्या कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लो, यहाँ पे ये शेयर की बात करूँ, नंबर 2 की बैंक है ना, ठीक है। आज ही की आज में ही करीबन देख सकते हो रिजल्ट आए हैं, ठीक ठाक रिजल्ट्स होंगे, मे भी मैंने देखे नहीं। और देख सकते हो कि करीबन 11% के आसपास की गिरावट है, छोटी मोटी गिरावट है, लार्ज कैप है ना, बैंकिंग सेक्टर है, होना चाहिए। एसबीआई की बात में तो यही बैंक है, प्राइवेट बैंक्स को छोड़ दो, गवर्नमेंट बैंक्स की बात कर रहा हूँ, उसमें 11% गिरा है, लार्ज कैप है। तो भाई आपको अपने हिसाब से चीज़ों को सोचना है। कमेंट जरूर दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, हालांकि मैंने वहाँ से वो कर दिया, तो आप लोग अपनी बात ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं। और इनको समझ रहा हूँ कि पुराने कमेंट्स मैंने इनके अभी देखे नहीं, पुराने कमेंट्स में इन्होंने बहुत बार बहुत कुछ पूछा बताया, मैंने बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस कर करके दी हैं। अब इनके तरीके से चीज़ें नहीं बैठी भाई। देखो दबाव में काम नहीं होता है, मैंने बोला ना कि डिसिप्लिन मैटर्स। मेरे लिए तो करेगा, आप कैसे चलते हो, कहाँ चलते हो, आप लालच में आ रहे हो, आप जाके सीधे एस्कोनेट खरीद ले रहे हो जबकि 10 लाख रुपए आपने कमाए नहीं। मैंने 10 बार 10 बार बोला इस चीज़ को कि भाई आप नहीं कर पाओगे। तो इन्होंने लिखा है भैया देखो तरीका देखो, सीखो किड्स, ये है, ठीक है। इन्होंने लिखा, और ये बहुत पहले भी रहे हैं, ये भी रहे हैं, तो अभी ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग अभी एक दूसरे की चोटी पकड़ पकड़ के खींचेंगे। तो इन्होंने लिखा भैया अबे लोगों का स्क्रीनशॉट दिखा रहा है फेक इंसान। ये देखिए इनकी वर्डिंग देखिए आप। मैं तो इसलिए एलोब्रेट, हालांकि लोग छुपाते हैं इन चीज़ों को, मैं तो एलोब्रेट करूंगा कि भाई देखो अबे लोगों के स्क्रीनशॉट दिखा रहा है फेक इंसान, ठीक है। मैं फेक इंसान हूं जो अपना ओरिजिनल पोर्टफोलियो दिखा रहा हूं। 40 लाख रुपए का पोर्टफोलियो, 50 लाख का भी पोर्टफोलियो जो था वो मैं दिखा रहा हूँ, सब चीज़ें, वो मैं फेक इंसान हूँ। जहाँ से मुझे यूट्यूब से 2 रुपये भी नहीं बनते, कोई चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं अभी था, वो बंद हो गया, तब भी मैं अपनी मेहनत करके दे रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ फैन बंद करके चीज़ें वो करके, मतलब काफ़ी पैनिक सिचुएशंस में चीज़ों को मैंने कवर कर करके दिया, ठीक है। 300% रिटर्न वो दूसरे चैनल वाला का है और सब लार्ज कैप है। अब मेरी वर्डिंग्स निकल के आ रही हैं इनके लिए बढ़िया वाली कि गधे पहले ये देखो कि 300% का जो रिटर्न आप तुम देख रहे हो केवल वो देख लिया आपने। मैं तो अपना जो चीज़ें हैं, अगर 9.5 लाख का प्रॉफिट अगर 31 लाख के हिसाब से देखेंगे तो 31% का रिटर्न बनता है मेरे पोर्टफोलियो पे। अगर जो आज गिरावट के फेज में भी बात करूं मैं, तो क्योंकि आज उनका भी पोर्टफोलियो गिरा हुआ जो स्क्रीनशॉट दिखाया मैंने, तो बात वो नहीं है। अब फिर आपका साइज़ कितना बड़ा हो जाता है उस पर ही मैटर करता है। तो 31% का रिटर्न है, जो कि इन्होंने बोला है कि करीबन 10% का ही रिटर्न बनाया है अपने 4 सालों में। उसके लिए भी जस्टिफिकेशन है कि स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी ही नहीं, जो मेन पैसा लगाया वो लास्ट के फेजेस में मेरा लगा। अच्छा ठीक है, मैं क्यों जस्टिफाइड करूँ, बात क्या है कि आपको समझ में आए, आपने बनाया क्या। मैं तो गधा हूँ, मुझे नहीं समझ में आता। P&L आप दिखाइए मुझे ज़रा, हम आपको फॉलो करते रहेंगे, इसीलिए तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। आए होंगे, मैंने शायद हो सकता है निकाल भी दिया होगा आप लोगों को, मतलब इनमें से जो मुझे चीज़ें नहीं लगती हैं भाई उनको मैं करता हूँ। अच्छा तो इन्होंने 300% दूसरे का है, लार्ज कैप है। अगर लार्ज कैप के से ही केवल पैसा बनता है तो वो कर लो यार। आप उन्होंने मैडम ने जो जो उन्होंने कंपनीज खरीदी, आप वो खरीद लो, जाके जाओ, बस करना ही क्या है, कॉपी तो करना है। विजय केडिया साहब ने पैसा बनाया, उनकी आशीष कोचुलिया जी ने पैसा बनाया, उनकी जो कंपनी किस में जा रहे हैं किस में निकल रहे हैं, कर लो, क्या दिक्कत है। अपना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है कि किन लेवल से बाय कर रहे हो, क्यों बाय कर लो, आपका रिस्क एपेटाइट कितना अलाउ कर रहा है, ठीक है। टीबीआई अकाउंट में आशीष कोचुलिया ने जब लगाया उसके बाद से वो नीचे घुस गया। ऐसे दुनिया भर के शेयर्स हैं, कहीं पैसा बनता है कहीं नीचे आता है। मैं भी बात करूं, अगर मैं एसएमई लॉट की बात करूं तो मैंने ई फैक्टर में 2 लाख प्रॉफिट बुक किया और एस्कोनेट में डबल पैसा करके उसके बाद भी आज 1,60,000 के करीब निगेटिव बैठा हूं।
सीखना पड़ता है ब्रदर, आपका रिस्क एपेटाइट अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, अब लैंग्वेज देखो, ये वो लोग हैं जो इतने दिनों, अच्छा फिर दूसरी चीज़ है, ये कल के वीडियो पे इन्होंने कमेंट है, जब इन्हें इस चीज़ का एनालाइज है तो आदमी निकल जाता है, बोला ठीक है। उस वीडियो को देख के प्रॉपर तरीके से देख के उसके बाद में बढ़िया वाला कमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इनकी फ्राई हो रखी है, ये कहीं लॉस कर गए होंगे और उसका ठीकरा मेरे सर पे फोड़ने के चक्कर में है। मैं तो आज भी दिखा रहा हूँ पोर्टफोलियो, आज भी होल्ड कर रहा हूँ, आज भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने प्रॉफिट बुक करी या क्या कर रहा है वो भी दिखाता हूँ। तो कहे तेरी तरह नहीं 10% का 4 साल में, भैया तो तू कहीं और जा और दिखा ले भाई। ठीक है, तुमको आता जाता कुछ नहीं, इसलिए ही चैनल ग्रो नहीं कर रहा है तुम्हारा। भाई मेरा करे ना करे, तुम अपना एक जरूर खोल लो, मैं फॉलो कर लूँगा तुम्हारा, सीखो किड्स। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, बोलते हैं ना कि नेगेटिव कमेंट्स को ध्यान मत दो, लेकिन भाई ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि कितनी थैंकलेस दुनिया है और होगी, आगे भी होगी। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैं इसलिए कह और रहा हूँ कि सो दैट कि मेरे जैसे नेचर के जो लोग हैं वो सीखें, जाने कि भाई मार्केट में किस तरह से आगे बढ़ना है। आप कोर्स बनाइए, बेवकूफ़ बनाइए, टेलीग्राम चैनल बनाइए, वहाँ पे दिए, मेरी तरह प्लेटफॉर्म मत प्रोवाइड कर दीजिए फोकसिंग फ्यूचर के नाम पे 500 लोग वहाँ पे बाकायदा क्लियरली चैट कर रहे हैं। क्या मेरे को, मैं क्या ले रहा हूँ? आज भी अगर दुनिया भर के लोग थे जिन्होंने मुझे पर्सनल मैसेजेस किए, मेल किया, ये बोल के कि सर जो है कि आप फीस लीजिए, ये करिए वो करिए, मैंने कहा नहीं यार, ये मेरा कॉशियस अलाउ नहीं करता मैं इन सब चीज़ों, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ और बड़ा होता भी नहीं इंसान। ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है वो जो कि बांट रहा हूँ। ठीक है, तुमको आता जाता कुछ नहीं, इसीलिए भाई आता जाता मैं मानता हूँ ना कि मैं नहीं आता है भाई, तो हम तो लर्नर हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, चैनल ग्रो नहीं कर रहा तुम्हारा, तो भाई वो करे ना करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा चैनल भी भाई आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें बनाने के लिए। हाँ बस जब बनाया, मेहनत कर रहे हैं तो काम पूरी 101% के हिसाब से करना होता है, तो इसलिए सपोर्ट आप लोगों को मांगते हैं कि भाई बना रहा हूँ सो दैट कि वो क्यूरियोसिटी बनी रहे, वो चीज़ें बनी रहे कि हाँ भाई इतने लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। अब जैसे ये खुद को कुछ आता नहीं, कम से कम दूसरों को बेवकूफ़ ना बनाओ, कम से कम उनका नुकसान तो ना करवाओ। भैया आज जो मुझे, अगर मैं अभी ये वीडियो डालता हूँ जबकि ज़्यादा कह सकते हैं फॉलोअर्स नहीं है, तब भी शाम तक जो है 250, 300, 400, 300, 400, इवन तुम खुद ही देख रहे हो, इन्हीं की बात कर लो, क्यों देख रहे हो भाई? व्यूज़ आना बंद हो जाएंगे तो मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं बनाऊंगा? ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने चैनल ग्रोथ होने के लिए ज़बरदस्ती मैंने सब्सक्राइबर्स को पकड़ पकड़ के मैंने शॉर्ट्स डाले हों, वो डाले हों कि दुनिया में बेवकूफ़ों की भरमार लगी पड़ी है, मैं शॉर्ट्स डालता जाऊँगा और वो आते जाएंगे भाई। ठीक है, इस तरह से इस चैनल पर तो मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि ध्यान ही नहीं है। बस ये है कि आप लोगों के साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल से देख के, मेरे बाइंग के तरीकों को देख के, वो करके वहाँ मेरी क्या गलती हुई, उन सब चीज़ों को देख के कह सकते हैं कि थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं या कुछ करके। तो भैया ये तुम्हारा स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था, ठीक है, तो लेट इट बी, वो एक अलग बात है। बाकी का हाँ, अब यहाँ से बात थोड़ी सी वैसी होगी, तो आज कोई भी कंपनी ग्रीन में नहीं हुई है, सब यानी पूरा मार्केट डाउन था। और जब ऐसी स्थिति हो, अगर मैं यहाँ से देखो डाउन में देखूँ, केस ऑफ 10% सर्किट मुफिन ये वो, तो इसके अपोजिट में नीचे जाएंगे, देख सकते हो लास्ट कंपनी भी, वो भी मतलब नेगेटिव में ही है, कोई कंपनी ऐसी वो नहीं है, तो इसलिए गिरावट तो होनी ही है स्वाभाविक। बाय कुछ हो गए क्योंकि मैंने जीटीडी लाई, ज़्यादा जीटीडी ट्रिगर नहीं हुए, लेकिन जो लगा रखे थे तो उसमें ट्रिगर हुआ, केपीआई ग्रीन, ज़ोडिएक और एक आरबीएनएल। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये प्राइजेस रहे, और बॉटम्स में फाइंड आउट नहीं कर पाया होगा, तो 376, ये 372, 373 तक गया केपीआई ग्रीन। और ये ज़ोडिएक पे अभी थोड़ा सा कंसर्न रखिएगा। ठीक है, 351 तक गया, मेरा 355 पे एक लगा होगा तो आ गया। आरबीएनएल 343 पे बाय किया, ये 339 तक 40 तक गया है। ठीक है, तो ये कुछ बाइंग ऐड ऑन हो गई। और फंड्स ऐसे देख सकते हो कि मैं फंड्स ऐड ऑन करके रख लिया अभी भी ये मार्केट के, लेकिन जीटीटी ट्रिगर नहीं हो, और ऐसा नहीं कि जीटीटी मैंने लगा के नहीं रखे, देख सकते हो कि ये 3 जीटीटी ट्रिगर होने के बाद भी 103 जीटीटीज लगे हुए हैं पोर्टफोलियो पे। ठीक है, मजाक नहीं चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, लेट इट भी, चलने दो भाई। अपन तो इसी तरह से, जब यही मार्केट, अब देख सकते हो मार्केट गिरावट में है, चीज़ें, निफ्टी ने उतना रिस्पॉन्ड नहीं दिया, लेकिन स्मॉल कैप वगैरह वो सब पूरे धराशायी हुए हैं, अच्छे खासे 2.5-3% के करीब की गिरावट रही है। तो ठीक है, क्या सभी कंपनी खराब हो गई, सभी चीज़ें वो हो गई? ऐसा नहीं होता है। अभी जैसे मैंने कल जो बाय किए थे, मैं ये नहीं कह रहा, जैसे अभी मैंने जो कल बाय किया था, करीबन 46 शेयर्स किए थे बाय, मुझे बढ़ानी थी अपनी, बढ़ा दी मैंने। स्काई गोल्ड में देख सकते हो 46 शेयर्स बाय किए थे, मजाक नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसी की बात कर लो, इसमें मैंने 1600% तक के रिटर्न देखे, 23,000 के 4-4.5 लाख रुपए देखे बनते हुए, मेरे 23,000 की ही इन्वेस्टिंग थी।
अगर मौका परस्त वाली बात थी तो मैं वहाँ प्रॉफिट बुक करता, वहाँ भाई वो बैम्बू ट्री भी लगना है जो जड़ें अपनी नीचे पहुँचाता है, उसके बाद वो ग्रो होता है। हो सकता है एक आध दो कंपनी ऐसी हो कि जिन्होंने मुझे बहुत एकदम से रिटर्न दिखा भी दिया, बट बाद में जाके वो कंपनी बेकार हो गई, तो वो भी कहने को मिलेगा कि हाँ भैया आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड का एक अलग सिनेरियो होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक अलग सिनेरियो होता है, और दोनों को लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से चलना है, रिस्क एपेटाइट्स के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से। लेकिन ऐसे नहीं होता। आप वहीं पे देखो, उसी इन्वेस्टिंग 23,000 की इन्वेस्टिंग थी जिसको मैंने अभी 64,000 के करीब का मैंने अपने पोर्टफोलियो पे इसको पहुंचा दिया। टॉप से करेक्टेड है, सब कंपनी करेक्टेड, ये भी करेक्टेड है। ठीक है, मान के चलो इसके रिजल्ट्स फ्लैट आते हैं, मान लो नहीं करती है ग्रोथ, ठीक है, कोई बात नहीं, बस फ्रॉड ना करें। फ्रॉड, जेंसॉल हो गया, इके एनर्जी हो, इस तरह की जो कंपनीज थी उनसे हमें बचना चाहिए था, वो ठीक है। और बाकी तो फिर आपको ये सबक, तो ये इस तरह का कंपनी में सबक तो आपको देखना ही पड़ेगा, मतलब इन अ लॉन्ग वे। तो ज़्यादा वो नहीं सोचने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कवर काफ़ी कुछ कर दिया। बाकी वहाँ पे करीबन 476 लोग हो गए हैं। यूट्यूब चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यूट्यूब चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो ओपन ग्रुप है। 500 तक ही रखना है, तो देख सकते हो आप लोग। और चीज़ें तो ऐसी स्ट्रिक्ट रहेंगी मेरी तो अपन की। तो विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।